हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी वर्ड्स और आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये हमारा जो सेशन होता है वर्ड्स इन न्यूज़, लेटेस्ट लेटेस्ट वर्ड्स या फिर तो उस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी कोशिश रहती है हर रोज़ हम डिस्कस करते हैं बट दोपहर में। लेकिन आज जो है ये वीडियो रात में आ रही है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ मैनिफेस्ट। मतलब कोई चीज़ सुस्पष्ट हो, बहुत क्लियर हो, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। एक और आपने सुना होगा, कोई अपनी घोषणा करता है, जैसे इलेक्शंस वगैरह में अपने मैनिफेस्टो देते हैं, उसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं हम, वही चीज़। जैसे सॉरी, इलेक्शंस में मैनिफेस्ट दिया जाता है, सेम चीज़ की घोषणा करना भी उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट, राइट। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेंटल इलनेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी फॉर्म्स। मतलब जो मानसिक बीमारी है वो अपने आप को कई तरह से दर्शा देती है, मतलब अपने आप को दिखा देती है, दर्शाना होता है ना, ठीक। सो आवर नेक्स्ट वर्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं। द घोस्ट मैनिफेस्ट ईच ईयर ऑन द सेम डे। मतलब जो भूत है हर साल इसी दिन सामने आता है, प्रकट होता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज मोल्ड। मतलब सांचा, और कभी कभी फफूंदी लग जाता है जो, उसको भी बोलते हैं मोल्ड। अच्छा, आज जो मैंने लिया है मोल्ड, वो कब्र के कॉन्टेक्स्ट में है, बिकॉज़ मैंने जो न्यूज़ आज मैं आर्टिकल पढ़ रही थी वो रिगार्डिंग कोविड था। तो ये मोल्ड यहाँ पे हमने जो लिया था वो कब्र के कॉन्टेक्स्ट में लिया था। खैर, आप सारे कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बट मैंने जो पढ़ा था वो कब्र के कॉन्टेक्स्ट में था। सो एक एग्जांपल लेते हैं। ऑल आर नॉट लाइक कॉइन्स फ्रॉम द मोल्ड। मतलब सभी एक ही साँचे से सिक्के की तरह नहीं होते हैं, कि मतलब एक ही साँचे के सब, जैसे सिक्के एक ही साँचे से बनते हैं, सिक्का बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो एक साँचे से बनता है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, कि आपको सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई करार, मतलब जो एग्रीमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने सुना ही होगा, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो। और एक दूसरा होता है जब आप बीमारी से इन कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, जैसे आपकी कोई डिजीज़, आजकल कोविड के टाइम पे कुछ लोग कोविड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि प्राप्त करना, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो अब कोविड आपको हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ही कॉन्ट्रैक्टेड कोविड व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग। ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अटमोस्ट। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने सुना होगा काफ़ी टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब कोई चीज़ एक्सट्रीम हो उसको बोलते हैं अटमोस्ट। एक्सट्रीम मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ हो, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने ज़्यादातर ये सुना होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अ मैटर ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ओह सी, एग्जांपल में भी सेम वर्ड है, अ मैटर ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। द सिचुएशन नीड्स टू बी हैंडल विद द अटमोस्ट केयर। मतलब जो स्थिति है उसको बहुत सावधानी से, समझदारी से संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है कोई गड़बड़ी या फिर कोई रुकावट आ जाना। जैसे ग्लिच का मतलब होता है कुछ गड़बड़, या फिर गड़बड़ी बोल सकते हैं। जैसे कभी कोई चीज़, सपोज़ मेरा लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप में कुछ ग्लिचेस आ जाएँ, कभी बंद हो जाए, कभी ये हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्लिच, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं आप। अ ड्राफ्ट वर्जन वाज लॉस्ट इन अ कंप्यूटर ग्लिच। जो ड्राफ्ट वर्जन था वो कंप्यूटर के जो ग्लिचस होते हैं उसमें ही मतलब खो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। We had expected a few glitches, but everything has gone remarkably and smoothly. Okay? मतलब कुछ उम्मीद थी कि कुछ ग्लिचेस, कुछ गड़बड़ी होगी, बट सब कुछ बहुत सही रहा, अच्छे से हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फटीग। बहुत ही कॉमन वर्ड है। फटीग का मतलब होता है थकान, और एक और सेंस में यूज़ किया जाता है जब मशीन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा, कोई भी मशीन्स हो या फिर जो भी चीज़ हो, मेटल हो, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे कुछ उसके पार्ट्स या फिर कुछ मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो उसको भी ग्लिच बोलते हैं, सॉरी, उसको भी फटीग बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। द जर्नी हैड फटीग्ड हिम। मतलब जर्नी ने उसे थका दिया, वो जर्नी से थक गया। ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज, ये वर्ड अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा का मतलब है ये वर्ड, ठीक है, थोड़ा न्यू है। ऐसा ऐसा भी न्यू नहीं है कि पहली बार मेरे मुंह से ही सुन रहे हैं, मतलब ठीक है।
ठीक है। मे बी फटीग, ग्लिच, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन एग्जाम्प्लीफाई भी सुना है, लेकिन मेरा सेंस आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, शुरू करते हैं। एग्जाम्प्लीफाई का मतलब है उदाहरण देकर समझाना, या फिर किसी चीज़ का प्रतीक हो, कोई दर्शाना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एग्जाम्प्लीफाई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पक्का समझ में आएगा। द विनर ऑफ मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स एग्जाम्प्लीफाई दिस कन्विक्शन। मतलब जो मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के जो विजेता थे, इस दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं, या इस दृढ़ विश्वास के प्रतीक हैं। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टाक। स्टाक, देखो दो तरह से इसको बोल सकते हैं। एक तो होता है कि यूएस में र जो वो होता है, र मतलब आर वाला जो साउंड होता है, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। बट इन केस ऑफ यूके, जो अंग्रेज़ हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पहले रह चुके हैं, जो जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, वो आर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बोलेंगे स्टाक। अब हम इंडियन हैं, हम अपने हिसाब से बोलेंगे जो हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज़ अपने में कंप्लीट हो, एब्सोल्यूट हो। कभी कभी इसको क्रूड, मतलब कठोरता से भी इसको यूज़ किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप देख लीजिएगा, इसकी मीनिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। फेसिंग द स्टार्क रियलिटी ऑफ द डेडलाइन, मतलब जो डेडलाइन की वास्तविकता है उसका सामना कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई होप आपको चीज़ और क्लियर होंगी। ही नाउ फेसेस द स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ इन प्रिजन। वह जेल में जीवन की सच्चाई का सामना कर रहा है। भाई जेल में सच्चाई सामने आ ही जाती होगी। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज रॉट। मतलब कोई चीज़ सड़ रहा हो, जिससे स्मेल आ रही है, उसको बोलते हैं रॉट। एक कहीं कहीं और भी इसका है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिया है जो जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है सेम, दुर्गंध या सड़ना या सड़ाना। ठीक है, नॉनसेंस भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। द फ्रूट हैव बीन लेफ्ट टू रॉट ऑन द ट्रीज। फलों को पेड़ों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिल रही होगी आपको इस वीडियो से। मैं आपका समय वेस्ट नहीं कर रही होंगी, शायद रोज़ मैं 5 से 6 मिनट आपका लेती हूँ। आई होप अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।